लेकिन इज एम आर का एक और जगह पे इस्तेमाल है एंड दिस इज द सेकेंड यूज, ये सेकेंड यूज है उसका। तो इसमें आपको इज एम आर को जोड़ना है नो एक्शन के साथ। तो जब भी प्रेजेंट में आपके साथ कोई काम जारी है तो आपने एक्शन में इंग जोड़ना है, और रूल है जब जब आप एक्शन में इंग जोड़ा करेंगे साथ में स्पेशल वर्ड जोड़ेंगे, और वो स्पेशल वर्ड्स होंगे इज, एम और आर। तो चलिए इस एक्सरसाइज को अब हमने प्रैक्टिस में कैसे लाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने एक्सरसाइज यहां पे लिखी है। हमने आज जो सीखा है वो सीखा है इज एम आर के साथ एक्शन में आईएनजी जो जोड़ना है। कब जोड़ना है? जब भी कोई काम जारी है। लेकिन कब जारी है ये आपको ख्याल में रखना है, प्रेजेंट में जो समय चल रहा है। तो जब भी प्रेजेंट में आपके साथ कोई काम जारी है तो आपने एक्शन में इंग जोड़ना है, और रूल है जब जब आप एक्शन में इंग जोड़ा करेंगे साथ में स्पेशल वर्ड जोड़ेंगे, और वो स्पेशल वर्ड्स होंगे इज, एम और आर। आई के साथ एम, यू दे वी के साथ आर, और ही शी इट के साथ इज आता है। कब? जब एक्शन को आपने क्या बना दिया है? एक्शनिंग। और ये एक्शनिंग आपको बता रहा है कि काम जारी है, या बोल सकते हैं काम चल रहा है, काम हो रहा है आपके साथ, वो काम खत्म नहीं हुआ। तो ये 4 एक्शन दिए हैं। पहला है ब्रूम द रूम, दूसरा है मोप द फ्लोर, तीसरा है डस्ट द रूम, और चौथा है क्लीन द रूम। तो ये सिर्फ 4 एक्शन के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अपनी कॉपी पे आपने इसी तरीके से लिख लेना है, बाद में इसको सॉल्व करना है। तो मेरे साथ झाड़ू लगाने वाला काम जारी है, मतलब मेरे हाथ में झाड़ू और मैं झाड़ू लगा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम। अब एक्शनिंग को हटा दूंगा, क्योंकि जब भी आप किसी को बताओगे कि मैं ये काम कर रहा हूं तो आप ये थोड़ा बोलोगे आई एम एक्शनिंग, आई एम एक्शनिंग, नहीं, आप वहां पे उस एक्शन को अप्लाई करोगे जो काम आप कर रहे हो। तो ब्रूम वाला काम चल रहा है तो ये ब्रूम बन जाएगा आईएनजी लगने से ब्रूमिंग। तो आएगा आई एम ब्रूमिंग द रूम। नहीं, आपके साथ चल रहा है, आप झाड़ू लगा रहे हो, यू आर ब्रूमिंग द रूम। दे झाड़ू लगा रहे हैं तो दे आर ब्रूमिंग द रूम। हम सभी झाड़ू लगा रहे हैं, वी आर ब्रूमिंग द रूम। ही के लिए ही इज, और ब्रूम बन जाएगा ब्रूमिंग, तो आएगा ही इज ब्रूमिंग द रूम। और शी के लिए शी इज ब्रूमिंग द रूम। तो ये पहला एक्शन आपने ऐसे ही करना है, एक्शन को हटा के ये सारा सभी के साथ लिखना है, ब्रूम को ब्रूमिंग बनाकर बोल बोल के लिखना है, इससे आपके बोलने की प्रैक्टिस होगी। दूसरा एक्शन है मोप द फ्लोर, पोछा लगाने को मोप कहते हैं। तो जब गीला कपड़ा करके आप फर्श में मारते हो तो पोछा लगाना से कहते हैं। तो मैंने कहा कि आई एम और मोप बन जाएगा मोपिंग द फ्लोर, जब मैं पोछा लगा रहा हूं तो आएगा आई एम मोपिंग द फ्लोर। यू की बात करूं तो यू आर मोपिंग द फ्लोर, दे पोछा लगा रहे हैं, उनके साथ ये काम जारी है, दे आर मोपिंग द फ्लोर। हम सभी, तो आएगा वी आर मोपिंग द फ्लोर। और अगर ही की बात करूं तो आएगा ही इज मोपिंग द फ्लोर। नहीं, शी जो है वो पोछा लगा रही है तो आएगा शी इज मोपिंग द फ्लोर। तो ऐसे तीसरा एक्शन यहां पे आ गया डस्ट। तो डस्ट मतलब जब सूखे कपड़े के साथ आप कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर या चीजों के ऊपर से आप झाड़ पोंछ करते हो, डस्ट को झाड़ते हो, एक्शन आ जाता है डस्ट द रूम। तो मैं कमरे में झाड़ पोंछ कर रहा हूं तो आएगा आई एम, डस्ट बन जाएगा डस्टिंग, तो आएगा आई एम डस्टिंग द रूम। और ये डस्ट वाला काम अगर यू के साथ चल रहा है, यू जो है आप अगर झाड़ पोंछ कर रहे हो तो मैं बोलूंगा यू आर, डस्ट के साथ आईएनजी लगेगा, डस्टिंग बन जाएगा, यू आर डस्टिंग द रूम। दे के साथ तो दे आर डस्टिंग द रूम। हम सभी झाड़ पोंछ कर रहे हो तो वी आर डस्टिंग द रूम। और अगर ही की बात करूं तो ही इज डस्टिंग द रूम। और वहीं पे शी की बात करूं तो शी इज डस्टिंग द रूम। लास्ट एक्शन है यहां पे क्लीन। तो क्लीन साफ सफाई करने को बोलते हैं कमरे की। तो जब आपको बोला जाए क्लीन दिस रूम तो समझ लीजिए कि अगर कमरे की साफ सफाई की बारी है तो फिर ये तीनों काम करने पड़ेंगे, ब्रूम द रूम, मोप द फ्लोर एंड डस्ट द रूम। मतलब झाड़ पोंछ भी करनी पड़ेगी, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा, तो कमरा हो जाएगा क्लीन। तो मैं क्लीन कर रहा हूं कमरे को, साफ सफाई कर रहा हूं तो आएगा आई एम क्लीनिंग द रूम, क्योंकि ये काम चल रहा है मेरे साथ, आपके साथ चल रहा है, आप कर रहे हो, यू आर क्लीनिंग द रूम। दे के साथ तो दे आर क्लीनिंग द रूम। हम सभी के साथ तो वी आर क्लीनिंग द रूम। और ही की बात करो तो ही इज क्लीनिंग द रूम। मैं शी की बात करूं, शी जो है वो साफ सफाई करे तो शी इज क्लीनिंग द रूम। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से सारी की सारी एक्सरसाइज को नोट कीजिए, पहला एक्शन लीजिए सारा का सारा, और इस एक्शन को आप
इन सभी के साथ जोड़िएगा, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, शी के साथ। जब ये पूरा का पूरा एक एक्शन सारा का सारा आपने कर लिया, फिर दूसरा एक्शन पिक कर लीजिए, मोप द फ्लोर, और वहीं पे फिर इसको सभी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। आई एम मोपिंग, यू आर मोपिंग, दे आर मोपिंग, ऐसे डस्ट वाला भी और फिर क्लीन वाला भी। ये चारों काम आपने कर लिए। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी और चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग से लिख के बता रहा हूं। जो इज एम आर अभी आपने किए हैं एक्शन के साथ, और वहां पे आपने एक्शन को बना दिया है एक्शनिंग। दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का ये पहला यूज था। जब कोई काम चल रहा है आपके साथ जारी है तो आप एक्शन को एक्शनिंग बना देते हो। लेकिन इज एम आर का एक और जगह पे इस्तेमाल है, एंड दिस इज द सेकेंड यूज। ये सेकेंड यूज है उसका। तो इसमें आपको इज एम आर को जोड़ना है नो एक्शन के साथ। तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि लैंग्वेज के बीच में जब आप बच्चे को लैंग्वेज शुरू करवाते हो इंग्लिश, तो उसमें वो बच्चा सबसे पहले अल्फाबेट सीखता है। अल्फाबेट जुड़ते हैं तो वर्ड बन जाते हैं, वर्ड्स जुड़ते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस की फर्दर दो कैटेगरीज मैंने बताई थी। सेंटेंस दो तरह का होता है, एक को आप बोलते हो एक्शन और दूसरे को आप बोलते हो नो एक्शन। एक्शन सेंटेंस वो है जिसमें कोई ना कोई वर्ब, कोई काम नजर आ रहा है, किसी काम का जिक्र हो रहा है। और नो एक्शन जिसमें कोई भी काम का जिक्र नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट नहीं है। और नो एक्शन को आपने आगे फर्दर 4 कैटेगरीज में देखा था। सबसे पहला था नेम, फिर प्रोफेशन, उसके बाद आ गया कंडीशन, और लास्ट पे आ गया क्वालिटी। तो ये 4 तरह के हैं। नंबर 1 पे नेम है, फिर प्रोफेशन है, फिर कंडीशन है, फिर क्वालिटी है। तो देखिए जितने भी ये नो एक्शन आपने 4 तरह के सीखे हैं, इनको भी तो कभी ना कभी आप इंग्लिश में बताओगे। आप अपना नाम बताना चाहोगे, प्रोफेशन बताना चाहोगे, कंडीशन बताना चाहोगे, क्वालिटी बताना चाहोगे, तो इंग्लिश में इनको बताती बार भी साथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इज एम आर। तो इज एम आर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कोई बुक पकड़ लीजिए, कोई मैगजीन पकड़ लीजिए, वहां पे इज एम आर को वेरीफाई कीजिए। जिन जिन सेंटेंस में इज एम आर आ रहा होगा उसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी इज एम आर के साथ। या तो एक्शनिंग लगा होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर ये नहीं है तो फिर वहां पे आपको नो एक्शन नजर आएगा। कोई नाम नजर आ जाएगा किसी इंसान या चीज का, किसी का प्रोफेशन नजर आ जाएगा, डॉक्टर, टीचर, सिंगर, किसी की कंडीशन नजर आ जाएगी इंसान या किसी चीज की, ठीक है, और या फिर कंडीशन के अलावा क्वालिटी नजर आ जाएगी किसी भी इंसान या चीज की। तो इन चारों को बताती बार भी यहाँ पे आपको इज एम आर जोड़ना। और इधर मैंने एक्सरसाइज भी लिखी है। नो एक्शन को किन के साथ जोड़ा है आपने, इज एम आर के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पे 4 नो एक्शन मैंने लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है डॉक्टर, ये प्रोफेशन है एक बंदे का। टीचर, ये भी प्रोफेशन है। इनडिस्पोज्ड, ये कंडीशन है एक इंसान की। इनडिस्पोज्ड एक बंदा कब होता है, जब उसको लगता है कि शायद वो बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं होता। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका टेम्परेचर लेगा थर्मोमीटर के साथ, लेकिन वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल है बॉडी का, लेकिन उसको तो लग रहा है कि मेरी हालत बीमारों जैसी है। तो बीमार तो नहीं है। बीमार होता, फीवर होता उसको तो सिक बोलता, लेकिन बीमारों जैसी हालत है तो फिर बोलोगे इनडिस्पोज्ड। ये बंदे की कंडीशन है, ठीक है जी। कई बार रात को ना सोने की वजह से, ठीक है, आप किसी जागरण में चले गए, किसी पार्टी फंक्शन में चले गए तो आप सो नहीं पाए, तो अगले दिन आपकी हालत बीमारों जैसी लगेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो बीमारों जैसी हालत को इंडिस्पोज बोलेंगे, ये कंडीशन है। और ये एक क्वालिटी है, क्वालिटी ऑनेस्ट, ईमानदार बंदे को बोलते हैं, ठीक है जी। तो 4 नो एक्शन है, इनको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे यहाँ पे आपने 1 बाय 1 एक एक एक्शन लिया, सभी के साथ आपने लिख के देखा, बोल के देखा, वैसे एक एक नो एक्शन लोगे, कॉपी पे लिखोगे और साथ साथ में बोलोगे, ठीक है जी। तो अब यहां पे मैंने लिखा है आई एम नो एक्शन। तो ये नो एक्शन जो है ये 4 तरह के होते हैं, नेम, प्रोफेशन, कंडीशन, क्वालिटी। तो इनमें से हमने प्रोफेशन यूज करना है डॉक्टर। मैं बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, तो कैसे लिखना है आपने, आई एम, और नो एक्शन को यहां से हटा के आपने डॉक्टर जोड़ देना, तो आएगा आई एम अ डॉक्टर। तो यहां पे मैं एक चीज बोल रहा हूं आई एम, और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। सिंपली बोलना मैं डॉक्टर हूं,
तो आप बोलोगे आई एम डॉक्टर, ठीक है। तो स्पोकन में चल जाएगा ये चीज, आई एम डॉक्टर। अगर आप ग्रामेटिकली पूरा का पूरा इसको ठीक बोलना चाहते हो तो फिर आएगा आई एम अ डॉक्टर, ठीक है जी। तो स्पोकन में तो आई एम डॉक्टर भी चल जाएगा। ऐसे ही आप यू की बात करो कि आप डॉक्टर हो तो आएगा यू आर अ डॉक्टर। अगर यू जो है सामने वाले इंसान जो है एक से ज्यादा है तो फिर आ जाएगा यू आर, फिर ए नहीं आएगा बीच में, आएगा यू आर डॉक्टर्स। डॉक्टर के साथ ऐसा आ जाएगा। स्कूल टाइम में हम लोगों ने चेंज द नंबर्स किए थे। एक सिंगल चीज है जैसे चेयर, तो उसको आप एक प्लूरल में बनाते हो, एक से ज्यादा चेयर हो जाए तो वो चेयर नहीं रहती, उसके साथ ऐसा लगता है तो चेयर्स बन जाती है। एक सिंगल पेन है तो पेन ही है, लेकिन एक से ज्यादा हो गए तो पेन्स आ जाएगा। ऐसे ही एक डॉक्टर है तो डॉक्टर ही रहेगा, लेकिन एक से ज्यादा डॉक्टर है तो डॉक्टर्स। तो यू अगर ज्यादा है एक से तो फिर आएगा यू आर डॉक्टर्स, ठीक है। दे तो ज्यादा ही ऑलरेडी पता है, एक से ज्यादा लोगों की बात चल रही है, दे आर डॉक्टर्स ऐसा आ जाएगा। हम लोग, वी भी ज्यादा, वी आर डॉक्टर्स। ही तो एक सिंगुलर बंदा है, एक अकेला बंदा है, यहां पर आएगा ही इज अ डॉक्टर, ठीक है जी। शी इज अ डॉक्टर, ठीक है, वो एक डॉक्टर है। ऐसे टीचर भी एक प्रोफेशन है, तो टीचर को भी सभी के साथ जोड़ना है तो आएगा आई एम अ टीचर। ऐसे यू आर अ टीचर, अगर यू सिर्फ एक अकेले इंसान की बात हो रही है, आप अकेले एक इंसान मेरे सामने बैठे तो मैं कहूंगा यू आर अ टीचर। आप 10 लोग बैठे तो मैं कहूंगा यू आर टीचर्स, फिर ए नहीं आएगा। तो दे ऑलरेडी ज्यादा, तो दे आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर आ जाएगा। ऐसे ही अब इंडिस्पोज्ड एक कंडीशन है, तो मेरी हालत में बताना चाहता हूं, मैं मेरी हालत बीमार जैसी है, तो आई एम। अब यहाँ पे ए वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशंस के लिए बताना होता है तो तब आप ए का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ए और एन जो आर्टिकल्स है इसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए सिंपली हम यहाँ पे इनडिस्पोज्ड को यूज करेंगे तो आएगा आई एम इनडिस्पोज्ड, कुछ भी ए लगाने की जरूरत है। आई एम इनडिस्पोज्ड का मतलब मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूं कि मेरी हालत बीमार हो जैसी है। यू आर इनडिस्पोज्ड, दे की बात करूंगा दे आर इनडिस्पोज्ड, वी की बात करूंगा वी आर इनडिस्पोज्ड, और ही के लिए ही इज इनडिस्पोज्ड, कोई ए नहीं लगेगा, शी इज इनडिस्पोज्ड। ऐसे ही बात करूंगा मैं यहाँ पे ऑनेस्ट की, ईमानदार की, तो आएगा मैं एक ईमानदार पर्सन हूं तो आएगा आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। क्यों, शॉर्ट में बता देता हूं, एच यहां पे साइलेंट है, लेकिन ये जो ओ है ये एक वॉवल है, तो वॉवल के साथ कभी भी आप ए नहीं लगाते, एन लगाते हैं। तो 5 तरह के वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो इनके साथ हमेशा ही आप ए नहीं लगाते, अगर सिंगुलर चीज है कोई तो आएगा आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। यू के लिए आप सिंगल बंदा है मेरे सामने, एक अकेला इंसान हो आप, तो आएगा यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। और अगर आप एक से ज्यादा लोग बैठे हो मेरे सामने, बोलूंगा यू आर ऑनेस्ट, फिर एन लगाने की जरूरत नहीं है। ए और एन सिंगुलर चीजों के लिए होती है, सिंगल चीज के लिए। दे तो ऑलरेडी ज्यादा, तो दे आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। एच का साइलेंट है साउंड, यहाँ पे एच नहीं बोलेगा, ओ का साउंड आएगा, ऑनेस्ट आएगा। ही एक सिंगुलर बंदा, तो ही इज, अब यहाँ पे जैसे आई एम एन ऑनेस्ट था तो यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, शी इज एन ऑनेस्ट लेडी, ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज को भी आप ऐसे ही करेंगे, एक नो एक्शन लोगे, सभी के साथ लिखोगे, लेकिन बोल बोल के लिखोगे। तो आज हमने यहाँ पे सीखा है इज एम आर का यूज, और 2 जगह पे है, कहां पे, या तो एक्शन में या नो एक्शन में। एक्शन में और नो एक्शन में सिर्फ फर्क इतना है, जब आप इज एम आर एक्शन में लगा रहे हो तो साथ में ये जुड़ रहे हैं, आई एन जी, इंग जुड़ रहा है। और एक्शन में इंग कब जुड़ता है, जब कोई काम आपके साथ चल रहा है। ऐसे ही नो एक्शन जिसमें कोई भी काम है ही नहीं, तो इसमें तो कोई आईएनजी नहीं जोड़ना, सिर्फ सिंपल नो एक्शन लगाने हैं। वो नेम हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, या फिर क्वालिटी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने इज एम आर की बात की है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और हमने इज एम आर के दोनों ही यूज करने हैं, एक्शनिंग के साथ भी प्रैक्टिस करनी है और आपने नो एक्शन के साथ भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास के बीच में, और उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो मेरे इस चैनल को, जो कि YouTube पे है, एलिवेशन ओवरसीज, अगर आप Instagram पे जाते हो तो वहां पे एलिवेशन इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी हमारे शॉर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं जिसमें हम बहुत सारी यूजफुल वोकैबुलरीज बताते हैं। तो आप दोनों को ही वहां पे इंस्टा पे आप फॉलो कीजिए, YouTube पे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।